प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कभी कभी घुटनों में लगने वाली छोटी चोट को ध्यान न देना बड़ी समस्या बन जाती है। अगर इसे 3 से 4 साल छोड़ दिया जाए तो बाद में अर्थराइटिस बीमारी में तब्दील होने लगती है। अर्थराइटिस क्या है, घुटने में चोट लगने के बाद क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इसका सही उपचार क्या है, निदान क्या है, इसको आज जानने के लिए आज हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक्स सर्जन डॉक्टर गुरुदेव कुमार। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर फॉर द इनविटेशन। तो पहला सवाल आपसे ये है कि सर अर्थराइटिस क्या है और इस बीमारी की पहचान क्या है और इसका सही निदान क्या है? जी, अर्थराइटिस एक घुटने का या बताया जाए तो शरीर का जितना भी जॉइंट है, हर जॉइंट में अर्थराइटिस हो सकता है। यानी कि अगर कार्टिलेज ये अगर खराब हो जाए तो उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। जो घुटने के अंदर जो एक कवर होता है दो बोन के सरफेस पे, जहाँ ये मूवमेंट होता है, अगर ये डैमेज हो गया उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। ये कंधे का भी हो सकता है, कूल्हे का भी हो सकता है, एल्बो, नी, टखना, किसी भी जॉइंट का अर्थराइटिस हो सकता है। शरीर के अलग अलग कोई भी पार्ट में ये अर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है। शरीर के कोई भी पार्ट में अर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है। बट अपर लिम्ब एक हो गया कि ऊपर का पार्ट, अपर लिम्ब जो नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट होता है, ये सब कंधा का है, कोहनी है, फिर कलाई है, ये नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट है। नीचे का है कि वेट बेयरिंग जॉइंट, जिसपे हम अपन भार देके चलते हैं, कूल्हा हो गया, घुटना हो गया, टखना हो गया। तो अपर लिम्ब बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होता है, लोग निकाल लेते हैं जिंदगी। लेकिन लोअर लिम्ब में अगर किसी को होता है, जैसे घुटना हुआ, कंधा हो, कूल्हा हुआ, टखना है, तो इसमें समस्या होती है, तो लोग नहीं चल पाते हैं, चलने में दिक्कत होती है, डेली रूटीन एक्टिविटी उससे हैम्पर होता है, बैठने में दिक्कत होती है। तो ये इसी को आर्थराइटिस बोलते हैं। तो सर, अगर घुटना का चोट अगर लगता है जी, तो उसके बाद आप आम लोगों को क्या राय देना चाहते हैं? जी, अगर घुटना में किसी भी आदमी को चोट लगता है, यूजुअली अर्थराइटिस सबसे पहले होता क्यों है? अर्थराइटिस होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण चोट भी है। अगर किसी भी आदमी को जवानी में, यंग अवस्था में अगर उसको घुटना में चोट लगता है, तो चोट के बाद उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, 5 लिगामेंट होता है, उसके अंदर कार्टिलेज है, मेनिस्कस है, टेंडन है, इसमें से अगर किसी भी स्ट्रक्चर को डैमेज होने से अगर उसको हम सही पे नहीं उसको ट्रीट किए तो बाद में अर्थराइटिस का रूप लेता है। सपोज कि लिगामेंट कि ऊपर का जो थाई बोन है, नीचे का लेग बोन है, दोनों को 5 लिगामेंट जोड़ता है। इंटीरियर क्रूसिएट, पोस्टीरियर क्रूसिएट, अंदर में 2 कोलेटरल, अंदर में मीडियल एंड बाहर में लैटरल, और एक आगे से पैटला टेंडन। ये इसको पूरा बैलेंस हुए में रखता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उतना ही मूवमेंट होता है। अगर इसमें से कोई एक लिगामेंट डैमेज हो जाए तो घुटना बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे इंजन है किसी पार्ट का, अगर इंजन का कोई पार्ट टूट गया, आप इंजन चलाएंगे, इंजन तो चलेगा लेकिन वो पार्ट दूसरे को डैमेज करेगा। सेम चीज घुटना के ऊपर भी लागू होता है। उसका मैकेनिक्स डैमेज हो गया, घुटना लचक मारेगा, घुटना को सीधा करेंगे, मोड़े करेंगे तो कभी आवाज आएगी, घुटना फंस जाएगा, आदमी ऑड इवन ऊंच नीच सरफेस पर नहीं चल सकता, सीढ़ी से उतरते समय उसको लगेगा इंस्टेबिलिटी, गिर जाएगा, घुटना में पावर कम हो जाएगा, वो दौड़ नहीं सकता, हाई डिमांडिंग एक्टिविटी ये सब नहीं कर सकता। तो इस चीज को नहीं करने से अंदर में जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है, मेनिस्कस है वो डैमेज हो जाता है, और इसी के कारण अर्थराइटिस होता है। तो इस चीज को जो शुरू में इंजरी हुआ, अगर हम उसको टैकल कर सके, आज के डेट में की होल सर्जरी, एक दूरबीन पद्धति से इसकी सर्जरी होती है, जिसको हम ठीक करते हैं, और 100% इसका आउटकम है। 100% ये चीज ठीक हो जाता है, कोई स्कार नहीं रहता घुटना में, बहुत दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना पड़ता है, और इस चीज को हम ठीक कर देते हैं, घुटना बैलेंस हो जाता है और बाद में वो अर्थराइटिस नहीं होगा, उससे हम बच सकते हैं। तो सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।